बिजनौर जिले में 6 महीने की मासूम बच्ची को गुलदार द्वारा निवाला बनाए जाने की घटना से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीण वन विभाग द्वारा पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने और गुलदार को पकड़े जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर अरब में घर के आंगन में सो रही 6 माह की मासूम बच्ची सादिया को गुलदार उठा कर ले गया था। मासूम सादिया अपनी मां के साथ कई महीने से अपनी नानी के यहाँ रह रही थी। बीते शुक्रवार की रात करीब 3 बजे अपनी बच्ची को चारपाई पर ना पाकर सादिया की मां फिरोजा के होश उड़ गए थे। बच्ची के गायब हो जाने की खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। ग्रामीणों और परिजनों के घंटों तलाशने के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पाया था। हालांकि घर के पास ही ईख के खेत में खून और गुलदार के पत्चिन मिलने पर गुलदार द्वारा बच्ची को उठाकर ले जाने की पुष्टि हो चुकी थी, जिसको वन विभाग के आला अधिकारी भी स्वीकार कर चुके थे। लेकिन वन विभाग की टीम के द्वारा बच्ची को तलाश किए जाने के लिए घंटों चलाए गए सर्चिंग ऑपरेशन के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पाया था। हालांकि गन्ने के खेत में बच्ची का खून और मांस के टुकड़े मिलने से बच्ची को गुलदार द्वारा निवाला बनाए जाने की आशंका जताई जा रही थी, जिससे पूरे इलाके में एक खौफ का माहौल गुलदार को लेकर पैदा हो चुका था। इसी से आक्रोशित आज सैकड़ों ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के साथ मिलकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने और गुलदार को पकड़े जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। 4 फीट ऊपर तार लगे हुए हैं तो बिजली पकड़ लेगी फौरन। तो हमने सुनाई भी, मीटिंग में भी मैं इस्लामाबाद भी गया, बिजली घर तो मीटिंग हुई, वहाँ भी गया। मेरा नाम नितिन सरोही है जी। आप जो यहाँ भारतीय बैठे किसान यूनियन है राजनीतिक से जिला हैं, जो आप जो यहाँ बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला आज नूरपुर अरब गांव पड़ता है यह। इसमें कल सुबह लगभग 3 बजे गुलदार बच्ची को उठा कर ले गया। महबूब भाई है, उनकी धेपती थी, तो वो छोटी 6 माह की करीब बच्ची थी। अब माँ के अपने पास सो रही थी, लेकिन माँ ने शोर भी मचाया। इतना शोर मचाने के बाद भी वो गुलदार उस बच्ची को उठा कर ले गया। कल वन विभाग के अधिकारी आए, कुछ घंटा 2 घंटा यहाँ कामलिंग करी, लेकिन उसके बाद में ना तो बच्ची का कुछ पता लगा पाए, ना ही गुलदार को पकड़ पाए। और रात भी गुलदार बताया गया कि रात भी गुलदार आया, करीब 2-3 बजे करीब फिर गुलदार आया है। और पूरा जो घर के 2-3 लोग हैं घर के अंदर, वो बेचारे सहमे हुए घर के अंदर बैठे रहे। कच्चा उनका घर है, छप्पर ऊपर से पड़ा हुआ है। रात भी उन्हें पूरा खतरा था कि किसी न किसी पर गुलदार हमला कर सकता था। आज भी वन विभाग ने कोई उनकी सुध नहीं ली, ना तो कोई यहाँ पिंजरा लगाया गया, ना कोई खेत में यहाँ कोई छानबीन करी गई, ना गुलदार को खोजा गया कि भाई जो गुलदार को इंसान का मुंह खून लग गया, वो द्वारा भी किसी ना किसी पर, गांव के किसी भी और व्यक्ति पर हमला कर सकता है। यहाँ ना कोई कैमरा लगा हुआ, जब हमने आकर देखा। अब जब यहाँ हम लोग धरना देख के बैठ गए तो ये आए हैं, रेंजर साहब आए हैं यहाँ, जबकि हमने डीएफओ साहब को यहाँ बुलवाया था। यहाँ और एक इनायतपुर गाँव की भी हाथी का मामला है, वहाँ किसानों की फसल नष्ट कर दी। तो वन विभाग के अधिकारी इतने जो है बेलगाम हो गए, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई यहाँ किसी इंसान को गुलदार ने हमला कर दिया। वन विभाग की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? भाई वन विभाग की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं है। हम मांग करते हैं कि भाई पीड़ित जो है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, उनका कच्चा घर है, उनका घर बनना चाहिए, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। उस गुलदार को यहाँ पकड़ना चाहिए, क्योंकि गुलदार हो गया वो आदमखोर, और आदमखोर जब कोई जानवर हो जाता है तो वो फिर रहता नहीं ऐसा, उसे फिर ना कहीं वो आदमी पर हमला करेगा। भैया मैं यही बैठा हूँ। वन विभाग इस मामले में क्या कहना चाह रहा है? वन विभाग तो अभी कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ बैठे हैं, आ गए रेंजर साहब, ये कह रहे हैं कि हम तो अभी, मेरे तो उस बाहर की बात है, अभी पिंजरे आ रहे हैं, पिंजरे शाम को लगेंगे। भाई कल की घटना घटी, रात गुलदार ने फिर वहाँ आया गुलदार, और अभी पिंजरे भी शाम को ये लगाएंगे। तो अभी तो इनके कोई आश्वासन, इनकी बात का कुछ वो ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, करेंगे क्या? जिस बच्ची को गुलदार ने अपने निवाला बनाया, उस बच्ची को कुछ पता चला? बच्ची का भी कुछ नहीं पता चला। उसकी छानबीन करी? छानबीन तो करी, कोई छानबीन ही नहीं है उसकी। जो करी गाँव वालों ने गाँव वालों ही ढूंढ भाल करी, जो भी करी।